vascular vascular segments of kidney, vascular segments of kidney अंडर है तो देखो vascular segments of kidney। हम इसमें किस चीज की स्टडी करेंगे? खोपड़ी लगाया तो थोड़ा बहुत खर्चा करोगे ना तो फायदा होगा। वेसल शाबाश, सुनो खोपड़ी लगाओगे तो फायदा होगा। हम तो सारी चीज बताएंगे एक चीज वेस्कुलर जो पढ़ लिया है वेसल्स से। वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल, आर्टरी वेन, ठीक नर्व नहीं है, सिर्फ आर्टरी वेन आती है वेसल्स में। तो उसी से तो उसका हमने सीक्वेंस किया है। जो किडनी होती है तो उसमें जो खून की सप्लाई होती है किडनी को प्रोवाइड ब्लड किससे मिलता है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी रिसीव ब्लड फ्रॉम बोल के कहते हैं रीनल आर्टरी एब्डोमिनल ओटा। एब्डोमिनल ओटा बहुत अच्छे से बोल गए, 70 बार बोल गए, ठीक है। आज 71वां बार बोल रहे बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सब। जैसे हम लोग बहुत बार 71 बार भी बोलता हूँ बेटा, देखो जल्दी से। ये हार्ट है, हार्ट दिल, ठीक है। हार्ट जो होता है 1/3 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, 2/3 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, 1/3 लाइज ऑन द राइट साइड। 1/3 हिस्सा दाएं तरफ होता है और 2/3 हिस्सा बाएं तरफ होता है। ज्यादा हिस्सा बाएं तरफ है। ये हार्ट हो गया। ये हार्ट से एक मोटा, सबसे मोटी जो निकलती है नाड़ी वो ओटा कहलाता है, ठीक है। हार्ट से निकलती है, ठीक है। जो ओटा निकली है, अब वो ओटा निकली लगभग 1 सेंटीमीटर का ओटा होता हार्ट में निकलता ब्लड लेके, ठीक है। हार्ट से बहुत अच्छे से समझ लो, पूरी नॉर्मली समझा दे रहा हूं। जो हार्ट होता है वो ज्यादा हिस्सा किधर साइड होता है? लेफ्ट साइड। 2 हिस्सा। तो जो हार्ट का जो एपेक्स होता है, एपेक्स अभी पढ़ो कोनिकल होता है ना हार्ट, आपने पढ़ा होगा हार्ट का एपेक्स होता है कोनिकल वाला पोर्शन। जो हार्ट का बेस होता है वो ऊपर होता है, हार्ट का बेस होता है ऊपर होता है। जो कोनिकल पोर्शन होता है, जो ये हार्ट ये ऐसे जा रहा है, ये मुट्ठी जैसा होता है, ऊपर बेस है, नीचे ये हार्ट का एपेक्स है। तो हार्ट का जो एपेक्स है उसकी पोर्शन कहां पास आती है? एग्जैक्ट द एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज बिलो द लेफ्ट नेपल। ये लेफ्ट नेपल है ना, लेफ्ट नेपल के नीचे आती है। हार्ट एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज बिलो द लेफ्ट नेपल। इसीलिए जब हम लोग हार्ट बीट देते हैं, आप स्टेथोस्कोप लगा के हम लोग आले से डॉक्टर साहब नहीं हार्ट बीट देते हैं धड़कन। तो अब जो झोला छाप डॉक्टर है जो नहीं पढ़े लिखे हैं, हम हमारे जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग, ठीक है, तो आला रख के ऐसे ऐसे हार्ट बीट ले रहे हैं। तो हार्ट बीट कान में लपलप आवाज आती है, तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं आती। प्रोमिनेंट इज अ वर्ड, अच्छे से वर्ड निकलते हैं मुंह से। प्रोमिनेंट से मतलब एकदम क्लियर साउंड, दैट इज प्रोमिनेंट साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट अटैक तो नहीं मिलता, मालूम है। सबसे प्रोमिनेंट, सबसे क्लियर जो हार्ट बीट साउंड मिलता है, आप आला रखेंगे बिलो लेफ्ट नेपल है, लेफ्ट नेपल के नीचे यहाँ पर आला रखोगे, एकदम क्लियर हार्ट साउंड मिलेगी आपको, एकदम क्लियर, समझ गए ना। लेफ्ट नेपल के नीचे एकदम क्लियर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हल्की मिलेगी, यहाँ पर सब ज्यादा धड़कता है, सब ज्यादा फंक्शन, ये आपका एपिक्स ऑपरेशन करता है। तो वही हार्ट से जो ओटा निकला लगभग 1 सेंटीमीटर का ओटा होता बेटा, फिर वो ओटा देखो ये हार्ट है, हार्ट से ओटा निकले 1 सेंटीमीटर का, फिर ओटा डिवाइड हो जाता है, एक नीचे चला जाता है, ओटा ऊपर चला जाता है। नीचे को डिसेंडिंग ओटा कहते हैं, ऊपर को एसेंडिंग ओटा। एसेंडिंग ओटा जो प्रोवाइड करता ब्लड अबव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर सारे पोर्शन को एसेंडिंग ओटा प्रोवाइड करता ब्लड, और डिसेंडिंग ओटा डायफ्राम के नीचे सारी चीज को ब्लड प्रोवाइड करता है डिसेंडिंग ओटा, ठीक है। एसेंडिंग डिसेंडिंग ओटा को हम एब्डोमिनल ओटा भी कहते हैं, और एसेंडिंग ओटा को हम थोरसिक ओटा भी कहते हैं, क्लियर। तो अब ये डिसेंडिंग ओटा जो जा रहा है एब्डोमिनल ओटा, और यहीं से डिवाइड हो जा रही है, देखिए यहीं से डिवाइड हो जा रही है, डिसेंडिंग ओटा आ रहा है। तो एक यहां से नहीं देखो, एक ये रीनल आर्टरी निकल रही है, इसी से रीनल आर्टरी ले जा रही है, सीधा रीनल आर्टरी की ये खून दे रही है किसको? किडनी को। तो ये लेफ्ट रीनल आर्टरी यहां से
राइट नहीं से एब्डोमिनल ओटा से राइट रीनल आर्टरी निकल रही है जो राइट किडनी को ब्लड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्लियर? बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज देखो, सब बता चुके। ये बताओ तो लेफ्ट रीनल आर्टरी या राइट रीनल आर्टरी, दोनों रीनल आर्टरी इक्वल लेंथ की नहीं होती, छोटी बड़ी होती है। फॉर्मूला लगा के बताओ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये तो आपको बहुत अच्छे से मैंने बताई है। राइट छोटी तो लेफ्ट बड़ी होती है। क्यों? शाबाश, रीजन क्यों बहुत अच्छे से आपको बताइए क्यों। ठीक बताया, ठीक बताया। राइट वाली जो रीनल आर्टरी जो होती है बेटा शॉर्टर एंड वाइडर। मेरे वर्ड सुनना, एक बड़े से मेरे वर्ड सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट। जो राइट रीनल आर्टरी जो होती है उसमें दो चीज याद रखिएगा, शॉर्टर एंड वाइडर। ये चौड़ी भी होती है थोड़ी सी, जबकि लेफ्ट रीनल आर्टरी लॉन्गर एंड नैरोअर, उससे कुछ पतली होती है। तो अब रीजन बताओ, आपको बताना था सेंट्रल कॉलम के पास होता है, ज्यादा पास होता है वो राइट पर। कितना अच्छे से हमने बताया, कितना अच्छे से बताया कि राइट किडनी मच नियरर देन लेफ्ट किडनी। उसी समय उसको वो बता दो बिल्कुल क्लियर जब कर दिया तब समझ में खोल के। ठीक है, अब हम वैस्कुलर सीगमेंट हम बात कर रहे हैं कि गुर्दे को कैसे मतलब कि किस किस पोर्शन में मतलब कि उसकी सप्लाई हो रही है। तो अब देखिए कहानी लिखिए, वैस्कुलर सीगमेंट्स ऑफ किडनी की कहानी लिखिए। The kidney vascular point of view, the kidney vascular point of view have 5 बेटा 5 have 5 segments, have SIVE 5 segments which are following there, दो विधि बनाइए, नीचे 1 2 3 4 5 लिखिए। हो गया, खर्च हमको देखो। Liver have how many segments? 8. Well done. Now anterior what 4 and the flow में बताओ। median lateral posterior and वो उसका superior आप बोलो क्या 20% फ्लो में बात कर रहे हो, 20 में हमें तो हमको 100% फ्लो का मुंह से निकले तब बताओ हम सर ऐसा पढ़ना हमको मुंह से निकले तब बताओ, कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, देखिए वो अच्छे से डायग्राम बना रहे हैं, बोर्ड पे देखना। अब देखिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड रिमूवर अच्छी नहीं हो, चलो बोर्ड पे देखिए रिमूवर अच्छे नहीं, चलो बोर्ड पे देखा रिमूवर अच्छे नहीं हो, तो हम यहाँ पर ओवल शेप बनाना चाहते हैं, ये थोड़ा पतला हो गया थोड़ा चौड़ा हो गया, रिमूवर नहीं रखे तुम लोग। अब देखो 5 सेकंड में कैसे करना हो, हल हमको देखो यार समझाएंगे याद हो जाएगा, कैसे टीचर कर रहा है ऐसे भूल जाओगे। तो टीचर जैसे 5 सीक्वेंस करना है उसको, सीक्वेंस किडनी का, किडनी में कितने सीक्वेंस होते हैं 5। वो देखो कैसे, सबसे पहले ये देखो ऊपर बोर्ड पे एक सीक्वेंस होता है ऊपर, फिर एक बेटा नीचे, तो अब टोटल कितने हो गए सीक्वेंस 3। अब देखना बोर्ड पे कैसे मैं कर रहा हूं, पहले ऊपर एक सीक्वेंस बनाया, मत करो हमको देखो सीखो, ऊपर एक सीक्वेंस बनाया एक सीक्वेंस नीचे बनाया। अब ये बीच वाले जो बड़ा सीक्वेंस है इसके बीचों बीच से ले गए, कितना हो गया कौन बोलो 4। कैसे टीचर ने बनाया, अब ये बड़ा सा बीचों बीच में था, अब एक इसके बीचों बीच में आपने बना दिया, अब कौन बोलो 5। ऐसे होता है, ठीक है। टीचर ने पहले ऊपर बनाया नीचे बनाया फिर टीचर ने बनाया फिर एकदम इजी हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 सीक्वेंस है। तो अब हम किडनी का 5 सीक्वेंस है, दोनों एक बात से बात करेंगे, आपका एंटीरियर एक्सपेक्ट है,
एंटीरियर एक्सपेक्ट, और ये ना कौन सा एक्सपेक्ट रहेगा, पोस्टीरियर एक्सपेक्ट। एंटीरियर एक्सपेक्ट, पोस्टीरियर एक्सपेक्ट। अब हम नाम लिखने आ रहे हैं, याद करना आपको कौन सा सेगमेंट में क्या नाम है, जैसे हमने वहां चेक का याद किया था। देखो ऐसे याद करना, याद सबसे ऊपर वाले को कहते हैं एपिकल। ये पहला वाला पूरा जो सीक्वेंस है बेटा, ये एपिकल है, एपिकल सीक्वेंस, APICAL, एपिकल। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला है अपर, अपर सीक्वेंस को कहते हैं। पूरा ये इतना पूरा ये अपर। हम लोग क्या करते थे, आप जब डायग्राम बना के आना, आप जो 6 डायग्राम देखिएगा अभी आफ्टर होली जो वेडनेसडे आएगा, तो खूब कलरफुल बनाना, तो 5 कलर से बनाना, इसको एक कलर कर लेना, जो फाइल को बनाओगे दूसरा कलर, इसको ऐसे ऐसे सब कलरफुल बनाना डायग्राम फाइल पे। तो जो दूसरा सीक्वेंस है वो अपर सीक्वेंस बनाता है, फिर उसके बाद ये मिडिल सीक्वेंस कहलाता है, और ये ना आपका लोअर सीक्वेंस, लोअर। ठीक है, अब आ जाओ ये ना पांचवा वाला पोस्टीरियर सीक्वेंस। ठीक है, पोस्टीरियर सीक्वेंस। अब इसको जल्दी फॉलो खींच लो या बना लो, जल्दी करो फर्स्ट। तो आज लोग खत्म कर देना पूरा है, दिस समय वाला फिर सभी बनाओ भैया, टाइम जनरल यूज। चलिए फिर आप सब बनाओ, बनाते रहो रास्ते भाई। टाइम तो 2 बच्चे बना रहे हैं, तो टाइम तो 3 बच्चे बच्ची बना रही है, 3 बना रहे हैं, 3 बैठे रहे, क्या फायदा जब सब इनमें से। हल्का नंबर डाल, सीक्वेंस के अंदर नाम डाल दिए, 1 2 3 4 नाम डाला, डाल दो ना जो टीचर ने डाला है। बोला क्यों बनाया, टीचर ने बोला बनाया है, टीचर को फॉलो करो ना। चलो चलो ठीक है, हमने सीक्वेंस की बात। अब नीचे लिखो, ऐसे लिखना, देखो एक ही लाइन पर लिखवाएंगे ऐसे लिखना है, अभी इसका नाम है, ठीक है बताइए इसे नाम मतलब नंबर डलवा दिया, नाम नहीं लिखा है, मतलब गिनती डाल दी है। वही तरह नाम लिखवा लेना, एक ही लाइन में उसके बारे में लिखवा दो, ये कहना चाहते थे। तो 5 वो फॉलोइंग दिया था, 5 नाम लिखा, तो ऐसे करो, हम बोल रहे हैं एक ही लाइन में। सबसे पहले लिखो एपिकल, एपिकल सीगमेंट, लाइन जो लाइन नीचे लाइन लिखना, एपिकल सीगमेंट जल्दी लिखिए, लाइन नीचे लाइन लिखना, एपिकल सीगमेंट, लाइन खींचो, फिर उसको लिखो अपर सीगमेंट, लाइन नीचे लाइन खींचना, अपर सीगमेंट सिंगल नंबर पे, उसके नीचे लाइन लिखिए, हाँ सही लिखो, अपर सीगमेंट, फिर लिखो मिडिल सीगमेंट, लोअर सेगमेंट, और 5वां लिखो पोस्टीरियर सेगमेंट। अब सबके सामने लाइन लिखो, सबके सामने लाइन लिखो, सबके सामने लाइन लिखो। ठीक है, 5 सेगमेंट से लाइन लिखो, लाइन लिखो सबके सामने ऐसे ऐसे, जल्दी करो, तो लाइन नीचे लाइन करो, एरो क्यों बना दी, लाइन क्या है, सीधा लाइन बनाओ, एरो बना दी, सब बहुत अलग हो गया था, सेंस बेटा बड़ा हो गया था। फिर लाइन बना दीजिए, ऐसे ऐसे लिखिए, एक लाइन। हम आप लोगों को समझा रहे, देखो देखो जो इसमें खून आता है किडनी में, तो ये जो एपिकल है, एपिकल सेगमेंट्स है, समझ लो काला पोर्शन है, सपोज कर लो एपिकल है, तो ये पूरा पूरा है कि नहीं, मतलब इसका एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों एक्सपेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, और अपर में क्या आ रहा है, केवल एंटीरियर आ रहा है, केवल एंटीरियर आ रहा है। इसका मतलब कि एपिकल में जो खून आ रहा है, तो वो पूरे पूरे समझ लो
प्रोवाइड करेगा। और जबकि अपर सेगमेंट को सिर्फ सामने से आधे पार्ट को खून दे रहा है, ये देखो इतने पार्ट को ब्लड सप्लाई हो रही है, और जबकि पीछे के पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। नहीं क्लियर? चलो अब सब सामने लिखो, ऐसे मैं बोल रहा हूं, सब मैंने लिखा था एपी का, इसमें लिखो बोथ इन, लिखो ना बोल रहे हैं, बोथ BOTH, बोथ में दोनों, बोथ इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट, फुल स्टॉप, एक लाइन, बस एक लाइन होना चाहिए, दो में नहीं जाना चाहिए। बोथ इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट, फुल स्टॉप, एक ही लाइन में। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप सब समझदार हो बता लोगे, इसमें क्या लिखेंगे, देखा? अब वो थोड़ा सा समझदार हुए, बिल्कुल इसमें लिखो ओनली इन एंटीरियर एस्पेक्ट, फुल स्टॉप, ओनली इन एंटीरियर एस्पेक्ट, ओनली इन एंटीरियर एस्पेक्ट। फिर लिखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी वही, हाँ इसमें लिखो ओनली इन एंटीरियर एस्पेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें होगा बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर, दोनों में होगा ना, बोथ इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट, बोथ इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इसमें क्या होगा, फिफ्थ में ओनली इन पोस्टीरियर, हाँ ओनली इन पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ओनली इन पोस्टीरियर एस्पेक्ट। रिमूव करें, कहाँ है, लाओ यार रिमूव करो, रिमूव तो ये नहीं है, वो मार्कर मुझे आया था, तो मार्कर नहीं था। हो गया, कोई कंफ्यूजन? सर ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, ये जो सामने वाला किडनी रहता है उसके पूरे जितना वो है, उसके पूरे सामने वाला पूरे को ब्लड सप्लाई करता है। तो पहले ये सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड जो है, जैसे हमारा सेल्फूल है, ये सेल्फूल का एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो जो सेकंड थर्ड मत बोलो, ऐसे मालूम है अपर और मिडिल गलत हो जाएगा। नंबरिंग हम लोग कहीं यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, बेटा वो गड़बड़ हो जाएगा, हम ही कर देंगे, तो वो एक दो नंबरिंग कहीं से हम कर सकते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे बोलो ना, अपर और मिडिल सेगमेंट में कह रहे हो, तो ये ठीक है, ये आप ये एंटीरियर पोस्टीरियर है, तो ये 20 से ये आधा है, तो सिर्फ सामने की तरफ ब्लड सप्लाई हो रहा है, पीछे नहीं हो रहा है। ये देखो आधा कटा है, ये सिर्फ एंटीरियर मतलब आधा किडनी के आधा वर्टिकल जो किडनी है उसके आधा पार्ट को, सामने वाला आधा पार्ट को ब्लड सप्लाई हो रही है, पीछे वाले आधे पार्ट को नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, रिमूव करिए पूरा जब से डाल दीजिए। अब जब हमारी तरफ से ना बेटे जो 6 डायग्राम वो अच्छा फाइल बना के लाना अपनी मर्जी से, जो भी कंप्लीट फाइल फेयर कॉपी, एक चीज छूटना नहीं चाहिए, एक लाइन अगर कोई भी चीज डायग्राम नहीं बना कॉपी पे फाइल पे तो फिर बना देंगे। चलो अब लिखो आर्टियल सप्लाई ऑफ किडनी, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हो सकता है इस बार तुम्हारे एग्जाम ये रखा है पक्का, इतना मुझे एक्सपीरियंस है, लॉन्ग क्वेश्चन। आर्टियल सप्लाई ऑफ किडनी, अंडरलाइन। देखो देर से कितना बजे तुम लोग पहले आखिरी जीरो तुम लोग 24 हो गए, 25 20 मिनट है। चलो बना दिया, उतार दिया। अब सब लोग रुक जाओ, अब हमको समझाएंगे, हम चिल्लाएंगे और तुम बैठ के सुनना। हाँ पहले 2 लाइन कहानी लिखो, 2 लाइन जो डायग्राम बना के समझाते हैं, इसको लिखिए
The arterial supply of kidney, the arterial supply of kidney provides blood through various arteries, भिन्न भिन्न प्रकार की आर्टरी थ्रू मिल रहा है, various arteries, पूरी किडनी को एक आर्टरी थ्रू खून नहीं मिल रहा, बहुत सी डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट मिल रहा है। इस डायग्राम बना रहे हैं, फुल स्टॉप। द किडनी receive blood from renal artery, renal artery किससे खून ले रही है? renal artery full stop is receive blood from, बताओ, abdominal aorta. It's receive blood from abdominal aorta. Full stop. अब रोक दो, अब कहानी बनाएंगे, पूरा लिखाएंगे। अब समझो, दो डायग्राम बना रहे, साफ एकदम इजी कर देंगे, ठीक है, एकदम इजी कर देंगे, इसको गौर से देखना। ये क्या बना रहे हैं? ये क्या है? हाँ? ठीक है, ये पिरामिड है, इसका इफेक्ट देखो नीचे है, नीचे ये हमने पिरामिड बनाया, ठीक है। 1 to 3 नंबर पिरामिड होता है, 3 बना रहे, ठीक है। अब यहां पर देखो, समझना बहुत, अब यहां से देखो समझना, ये देखो हम ये बना रहे हैं, ये हमने बनाया रीनल आर्टरी, ये जो है ये हम ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये देखो ब्लड ले रही है, ये ब्लड ले रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारी ये रीनल आर्टरी है, तीसरी बाहर तक एट द किडनी, ए फॉर आर्टरी, रीनल आर्टरी, ये तुम्हारी रीनल वेन है। तो ये अंदर का वेन यहां लाएगी, कहां लाएगी? रीनल वेन, ये रीनल वेन है ना, ये रीनल वेन है। तो ये डायग्राम जो बना रहे हैं बड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो पूरा एक ले जा रही है आर्टरी का, जैसे जैसे आर्टरी खून ले जा रही है, इसी के रेसिप्रोकल उल्टा ही तो वेन खून लाती है, जो आर्टरी का नाम होगा वही वेन का नाम होगा। इपिक्युलिक आर्टरी, राइट इपिक्युलिक आर्टरी किसमें आया था? स्टमक पे। राइट इपिक्युलिक आर्टरी रिसीव ब्लड फ्रॉम पाइलोरिक कैंटम, नहीं राइट वेनिक आर्टरी, नहीं राइट इपिक्युलिक आर्टरी, क्या पूछे? राइट इपिक्युलिक आर्टरी रिसीव ब्लड फ्रॉम, बहुत अच्छे से बताया है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से ले रही है, राइट हम बोल रहे हैं ना,
लेफ्ट वाली तो ला रही थी ना स्प्लिनिंग आर्टरी से, हाँ लेफ्ट वाली स्प्लिनिंग से तब राइट वाला इतना शार्प बनो, इतना तेज बनो, अच्छे स्टूडेंट। लेफ्ट वाली स्प्लिनिंग आर्टरी से ला रही है। इसी के रेसिप्रोकल वेव चलेगी राइट इक्विवेलेंट वेव। राइट इक्विवेलेंट वेव एक ही बनाया जाता है, इसी को उल्टे ही चलेगी तो राइट इक्विवेलेंट वेव जो खून पूरा कलेक्ट करेगी गैस्ट्रिक पार्ट ऑफ स्टमक से। राइट इक्विवेलेंट वेव, सुन लेना, राइट इक्विवेलेंट वेव कलेक्ट करेगी ब्लड गैस्ट्रिक पार्ट ऑफ स्टमक से और ड्रेन कर देगी गैस्ट्रोडुओडेनल वेन में। बस ये उल्टा चलती रहेगी। लास्ट में वो गैस्ट्रिक आर्टरी थी तो वो रहेगी गैस्ट्रिक वेन। ऐसे ऐसे पूरा उल्टा ही चलती है। मतलब जैसे हार्ट से ये देखो, ये हार्ट से खून लेके ओटा ले जा रहा है, फिर आर्टरी में पूरे बदन में ले जा रहा है ना, किडनी में। हार्ट से निकला ओटा, डिसेंडिंग ओटा, रीनल आर्टरी, फिर वसी पूरा ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। वसी ब्लड रीनल वेन ब्लड लेगी, फिर ये रीनल ब्लड लेगी, फिर सुपे वेना केवा में ले जाएगी, फिर हार्ट को वेना केवा यही तो ले जाती है ना। तो इसी को उल्टा चल रही है। इसी तरह एक बना देना, दोनों बनाए बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों नहीं बनाया जाता। जैसा कहो तुम लोग बनाए, मैं हमेशा मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मेरे टीचर नहीं बनाए लो, इसलिए मैं दो बना दे। तुम कहोगे तो इसी के अंदर सबको दो चीज ले जाना है, आर्टरी भी ले जाना, वेन भी ले जाना है। एग्जाम बनाते रहो तो आधा घंटा खर्चा हो जाएगा सब। तो दो आर्टरी वेन दोनों को छोड़े कि एक ही बच जाए, ठीक है, वही करें तो ठीक है। तो इसलिए मतलब कि ये मत कंफ्यूज होना कि सर आप लोग आर्टरी सप्लाई, तो आर्टरी सप्लाई का डायग्राम बन गया एग्जाम में, वेन सप्लाई तो वेन का बन गया। क्लियर? तो रिमूव कर दे कि बनाना इतना छोड़ दे कि बाकी इतना छोड़ दे, ठीक है। अब देखना बोर्ड पे, अच्छे समझा दिया बोर्ड पे आएंगे। अब यहां से समझना आपको, यहां से बेटा आपको समझना है। देखो ये किडनी है, किडनी के हाइलम तक, एट द हाइलम ऑफ किडनी तक कौन सी आर्टरी आ रही है? रीनल। ये रीनल आर्टरी जो आ रही है ब्रेकेट, ये आ रही सीधा, ये किडनी के हाइलम तक आ रही है, तक। फिर एट द हाइलम पे आने के बाद अंदर जाएगी, तो अंदर किस पार्ट में जाएगी किडनी के? साइनस, रीनल साइनस में इंटर करेगी। तो जैसे रीनल साइनस पे अंदर इंटर करेगी तो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यही आर्टरी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हैं? टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो वो कहलाएगी लोअर आर्टरी। लोअर, L-O-B-A-R, L-O-B-A-R, लोअर। लोअर वर्ड हमने लिया लोब से। लोब मींस पार्ट, लोथड़ा, ठीक है ना? राइट लोब, लेफ्ट लोब, ठीक है। तो इसका मतलब एक लोब में लोथड़े में डाल दिया। अब देखो बोर्ड बना रहे, वो अच्छे लिखना। ये आई ना था आपकी कौन सी? रीनल। एक ये चलेगी, एक ये चलेगी, लोअर। देखा? तो जो लोअर आर्टरी होती है वो हाइलम से लेकर एपेक्स ऑफ द पिरामिड तक होती है। तो वही देखो एकदम अच्छे से, ये पिरामिड का एपेक्स है, वहीं तक जाएगी लोअर आर्टरी और हाइलम से। इतनी बड़ा इतना पार्ट है, इतना ही आर्टरी का नाम है लोअर आर्टरी। अब आप क्लियर होना चाहिए ये कहां से कहां तक है? हाइलम ऑफ किडनी से लेकर एपेक्स ऑफ पिरामिड, एपेक्स तक रहेगी। तो ये अब बेटा ये लोअर आर्टरी सप्लाई ब्लड किसको सप्लाई करेगी? लोअर आर्टरी के थ्रू किसको खून मिल रहा है? देखो
मेड्यूल रीनल मेड्यूल मेडुला कॉलम को रीनल कॉलम। अरे सिर्फ रीनल साइनस को खून मिल रहा बस, लोअर आर्टरी के थ्रू तो देखो बस रीनल साइनस को तो सिर्फ खून मिल रहा है। वही सर बस रीनल अरे वो ओपनिंग उसका जाने लगे। नहीं 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 ओपनिंग नहीं करें, हम ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू केवल रीनल साइनस को खून जो मिल रहा है सिर्फ लोअर आर्टरी के थ्रू खून मिल रहा है, ये मैं कह रहा हूं। आप पूछेगा रीनल साइनस को खून कौन से आर्टरी सप्लाई करती है, आप बोलोगे लोअर आर्टरी, ठीक है, ये लोअर आर्टरी। तो लोअर आर्टरी जहां से लेकर यहां तक है, ये लोअर आर्टरी, ये देखो ये इसका नाम है लोअर आर्टरी, LOBAR, लोअर आर्टरी। अब लोअर आर्टरी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगी, आगे चलेगी, तो एपेक्स से लेकर बेस ऑफ पिरामिड तक, एपेक्स से लेकर बेस ऑफ पिरामिड तक, एपेक्स ऑफ पिरामिड से लेकर बेस ऑफ पिरामिड तक जितना पार्ट आर्टरी का होगा वो कहलाएगा इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी, इंटर मींस अंदर बीच में बीच में, इंटर इजी है इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया इंटरलोबर आर्टरी। ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखो अलग अलग उस पे तो बनाना, तो अलग अलग तरह से बनाना तो नीचे हो जाएगा, देखो ये इतना ये यहां से लेके एक ये ठीक है, ये एपेक्स है, ये बेस है, तो इतना जो पोर्शन है ये कहलाएगा इंटरलोबर आर्टरी। वो लोब सर एक मिनट देखो नया पेन निशाना बोल रहा था। हाँ बोलिए सर कह रहा है जैसे 8 to 18 होता है पिरामिड, हाँ, हाँ। तो इसमें बस वही को दिखाया जाएगा, मतलब इसी से लोअर आर्टरी से बाइफरकेट करके समझ जाता है, मतलब लोग नहीं, से और भी ब्रांच होगी भाई जी जी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, तो एपेक्स से लेकर यहाँ तक ये तो इतना ही पोर्शन को, ये देखो ये एपेक्स है, ये बेस है, तो इतने पोर्शन को क्या कहेंगे इंटरलोबर आर्टरी। ठीक है, तो ये इंटर लोअर वो भी है लोअर आर्टरी। अब देखो आगे तो इजी होता जा रहा है, रीनल आर्टरी लोअर आर्टरी इंटरलोबर आर्टरी कहां से कहां तक जाएगी वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब इंटरलोबर आर्टरी जो है वो आगे जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी। रीनल कॉलम को खून किससे मिल रहा है, इंटरलोबर आर्टरी। तब क्लियर हो गया, रीनल कॉलम तो इससे मिल रहा है, अब क्लियर हो गया। तब आपको अब आ जाओ इंटरलोबर आर्टरी पे आगे जाने के बाद हमारे वर्ड सुनना, ओवर द बेस ऑफ पिरामिड, क्या मतलब हुआ ओवर द बेस ऑफ पिरामिड, बेस ऑफ पिरामिड ऊपर ऊपर कहते हैं ना फ्लाई ओवर, ऊपर से जाएगा फ्लाई ओवर, तो ओवर द बेस ऑफ पिरामिड के ऊपर से गुजरती है और ये डिवाइड होती है, टर्न होती है एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री को मोड़ जाती है, 90 डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री को मोड़ जाती है। ये क्या सीधा 90 डिग्री ये हुआ, तो 90 डिग्री पे मोड़ जाएगी। ये देखो बोर्ड पे देखना, ये गई देखो यहां तक गई, ये मोड़ गई 90 डिग्री, एक ये घट होगी, पूरा बेस ऑफ पिरामिड को कवर करता है। हाँ मोड़ गई 90 डिग्री पे। अब देखो ये ऊपर बोर्ड पे, तो ये 90 डिग्री जो मोड़ गई है, ये आर्टरी देखो, ये देखो ये आर्टरी पे ये देखो थोड़ा सा गैप कर दिया, ये देखो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वहां से और डिवाइड हाँ और ब्रांच निकलेगी इसलिए ऊपर, मतलब कॉटेज को ये थोड़ी खूब प्रोवाइड कर रही है, ये तो ये पिरामिड के बेस तक तो मिल रही है, एकदम यहाँ पर कॉटेज को कहाँ खूब मिल रहा है, जिसका मतलब कि और आगे फर्दर ब्रांच होगी, फर्दर ब्रांच होगी। ये देखिए नीचे तो पूरा ले गए, ऊपर लेकर मैं छोड़ दिया, लेकिन आप छोड़ दिया।
ठीक है, तो ये जो ओवर द बेस ऑफ पिरामिड, ओवर द बेस ऑफ पिरामिड जो आर्टरी है उसका नाम है आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्कुएट ये जो है ये आर्टरी जो है ये है आर्कुएट। स्पेलिंग है ARCUATE। ठीक है, आर्कुएट आर्टरी फिर फर्दर देखो आगे जाके ब्रांच हो रही है। आर्कुएट आर्टरी थ्रू किसको खून मिल रहा है? बेस ऑफ पिरामिड, नियर द बेस ऑफ पिरामिड, पिरामिड के बेस के आसपास एरिया को जो खून सप्लाई कर रहा है वो आर्कुएट आर्टरी। अब देखो आर्कुएट आर्टरी के आगे ब्रांच हो रही है। फिर कॉपी में बनाना भाई को कलरफुल पेंसिल नहीं हो। तो अब ये मिडिल पार्ट ऑफ कॉर्टिकल कॉर्टेक्स को प्रोवाइड करें, ये दिख रहा है इसका है ना, देखो दिख रहा है कि मिडिल पार्ट में, लेकिन अभी भी जब किनारे पोर्शन खून नहीं मिल रहा है तो कहां जा रही है? नहीं पहुंच रही है। हां, उसका मतलब सिर्फ बीच है पोर्शन को कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के बीच वाले पोर्शन को सप्लाई कर रही है। तो इस आर्टरी का नाम है लोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी, ये लोबर थी वो लोबुलर कभी ऐसे कंफ्यूज कभी ना होगे, ये लोबर वो लोबुलर तो ये आर्टरी हो गई इंटरलोबुलर आर्टरी, लोबुलर लोबुलर आर्टरी। ठीक है, क्लियर? कंफ्यूजन भाई नहीं, इसी का अब क्या है मैं थोड़ा नॉलेज तो बताया। ठीक है, अब इंटरलोबुलर आर्टरी फर्दर ब्रांचिंग हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये देखो ऐसे अब इधर किनारे को जब खून सप्लाई करेगी, ये देखो कितनी छोटी छोटी एकदम फाइन ब्रांच है ना, दम वही ठीक है। अब ये देखो ये जो पत्ती हुई जो ब्रांच है महीन, तो इसके थ्रू बिल्कुल एक पूरे किनारे तक को खून मिल रहा है, तो इसका नाम है टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, ये सब जो महीन है आर्टरी ठीक, क्लियर? बता देखो अच्छे से ये भी चीज क्लियर करेंगे। शेयर कॉपी आपके माइंड है मटेरियल को। हाँ, आपकी तो होली की छुट्टी है, 27 तारीख को रिटर्न पड़ रहा है, आपकी तो बच जाओगे। दोनों को आज चीज बता दिया तुमको टाइम और मिल गया 2 हफ्ता। मैं बैठे जगह पर मैं गुरु जी केवल बैठे थे, एक देखो हम तो कभी भी देखते थे अच्छी बताओ अपडेट, लेकिन जो मान लिया तो आपकी वेटेज तो होली की छुट्टी 27 तारीख, अगला वेटेज पड़ेगा तो अगला और आपकी जो ये वेटेज के बाद कभी भी टेस्ट ले लेंगे।
एवरी मंथ के लास्ट वीक में टेस्ट भी हुआ है, जितना पढ़ा है पूरे में से कहीं से भी लेंगे, क्लियर टेस्ट तैयारी करना हो रही है, बैठ के चलिए हो गया बच्चों। अब हम लिखवा देते हैं तो अच्छे से इतना समझ लिया, कोई कंफ्यूजन बेटा वेट को किसी ने नहीं बता देना, बस पहले मुझे थोड़ा स्मार्ट हुआ शुरू में, स्मार्ट हुआ एक चीज फिर हम बताएं एकदम हेलो 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 कुछ पल्ले पड़ रहा है, हमारी बॉडी समझ आती है, पक्का समझ आती है। हमने आपसे क्या बताया, ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमने रीनल पार्टी का पूरा डायग्राम बनाया, हम इसमें वेन कब ले जाते हैं कि बगल में ये रीनल वेन है कि ऐसे यही से गुजरती, तो यहाँ से यहीं से रीनल वेन गुजरती, उसका क्या नाम रहता है इंटरलोबर वेन, बस एकदम सीधा उल्टा जाता, तो उसको नहीं बनाया जाता है, समझा दिया ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे वेन से वेन लिख दे है नहीं, लिख दो जब बनाया तो लिख दो रीनल वेन, ठीक है बनाया तो लिख दो ठीक है। अब हम लोग कहानी में खत्म हो गया, एक बाप ने 10:47 हाँ घंटी नहीं टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक हो गया, अपने दिमाग बढ़ा रहे नहीं, तुम ना पढ़ाते रहेंगे, कोई ना भाग जाएंगे, कोई टीचर भाई सारे हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, मैं इसलिए मैं कोई को वायलेशन नहीं करता हूँ, अपनी दिमाग जल्दी भाग जाऊंगा जब तक पढ़ते हैं का देना आप ना पढ़ो हम पढ़ते हैं, सम्मानित टीचर है हम भागते हैं, लिखो 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 टाइम का सवाल हो रहा है क्या वो वही कहते हैं हम भाग देंगे, जैसे भाई टीचर है हमारे सब अच्छे चीज वहीं से देखते रहते हैं, हाँ तो देखते रहना, जब करेंगे तब आएगा। हाँ अच्छा तो बेटा अरे नहीं तो लिखाइए आप, हम अपने टाइम को पढ़ देते हैं, ये आप करेंगे लिखेंगे तब आएंगे, चलिए ठीक है लिखवा देता है सर हम बोलेंगे टीचर वक्त का खराब हो जाए भाई सब अच्छे टीचर हैं, हो सकता सही कह रहा है बच्चा दिमाग लगाता है, डॉक्टर अंदर जब लिखेंगे तो हमारी बॉडी से सुनते रहते हैं, लिखे ढंग से वहाँ पर आकर घूमते रहते हैं पढ़ाने के लिए, देखते नहीं तो फायदा। चल ठीक है बेटा, होली की शुभकामना सारे बच्चों आपको भी बच्चों को हम सब बेटा अच्छे इस ड्यूरेशन होली में बेटा पढ़ेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे जी सर, आपको भी हैप्पी होली, सबको ठीक है, हम लोग आपको बेटा ठीक हो मेरा पढ़ेंगे लोग टेस्ट करेंगे देखो पर्याप्त होली क्या